नमस्कार। 5 फरवरी को हमारे आदरणीय गुरु रविदास जी का जन्मदिन था। गुरु रविदास जी या रैदास जी संत परंपरा के इतने महान संत थे, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने अपने ज्ञान को कभी अपने कर्म से अलग नहीं होने दिया। उन्होंने जो भी अपनी बातें कही, कर्म करते हुए ही कही। उनके लिए पहला कर्म था, उसके बाद वाणी थी, जिससे लोगों को उन्होंने रास्ता दिखाया। इसलिए गुरु रविदास जी संत परंपरा में बहुत आगे हैं। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। वो अपना एक छोटा सा रोजगार लेके अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे और अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। और आज भी उनके विचार उस दौर की और आज के दौर की बहुत बड़ी मूल समस्या कुठाराघात करती है। वो इतने गुणी होने के बावजूद भी, निडर, निर्भीक, ज्ञानवान होने के बावजूद भी अपना कोई स्कूल, आश्रम नहीं खोला। ऐसा अमूमन संतों की परंपरा में रहा है। लेकिन आदरणीय गुरु रविदास जी गंगा किनारे अपने कर्म का निर्वाह करते रहे और अपनी बातों से लोगों को मार्ग दिखाते रहे। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी पूंजी रही। ज्ञान होना, उसको बांटना, जिस प्रकार एक बहुत बड़ा काम है, उसी प्रकार अपने शरीर का जीवन यापन करना, अपने परिवार का जीवन यापन करना, उसके लिए स्वयं कर्मयोगी होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए रविदास जी के बारे में कहा गया है कि वे संत परंपरा में ध्रुव तारे के समान है। उनके समकक्ष कोई नहीं ठहरता उनके व्यक्तित्व के सामने। इसलिए रविदास जी की वाणी में ज्ञान के साथ साथ वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए कोमलता है, सौम्यता है। उनकी वाणी में कबीर जैसी कठोरता नहीं है। कबीर और रविदास जी की जब आप तुलना करेंगे तो रविदास जी का कद उनसे इस मामले में ऊंचा हो जाता है।
रविदास जी जो बात कहते थे बड़ी कोमलता से, सौम्यता से कहते थे, और वही बात कबीरदास जी बड़ी कठोरता से, निर्दयी से, निर्दयी का मतलब बुरा नहीं है, कड़वी बात कहते थे, ताकि वो बात अंदर तक जाके छुए। और वही बातें कबीरदास जी बहुत ही सरल शब्दों में, सौम्य शब्दों में कहते थे। उसी प्रकार का संदेश। और इसी कारण रविदास जी कबीरदास जी से इस मामले में थोड़ा सा ऊंचे हैं। एक, उन्होंने जो भी बातें की कर्म करते हुए कही, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं रविदास जी को कबीरदास जी से एक पायदान ऊंचे रखता हूँ। मेरे संत परंपरा में ये दो संत बहुत महत्वपूर्ण हैं, रविदास जी और कबीरदास जी। ये, इनकी वाणी दुनिया में हर किसी पर लागू होती है, हर किसी के लिए लागू होती है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष, एक जात विशेष, एक धर्म विशेष के लिए नहीं कही गई है। इनकी वाणियों का संदेश प्रत्येक लोगों पर लागू होता है। उनके विचार, उनके आदर्श, उनके व्यक्तित्व उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में, प्रेरणा के रूप में लागू होता है। इसलिए मेरे जीवन के दो ही आदर्श हैं संत परंपरा में, आदरणीय गुरु रविदास जी और कबीरदास जी। ये महान संत, मैं संत का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल उस दौर में, क्योंकि सारा ज्ञान जो है धर्म के इर्द गिर्द ही घुमा करता था, समाज के इर्द गिर्द घुमा करता था। जब से विज्ञान इस धरती पर अपना बेहतर रूप लेकर आगे बढ़ा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है। लेकिन जिस दौर में गुरु रविदास जी और कबीरदास जी थे, उस समय जो ज्ञान की बातें हैं, इंटेलेक्चुअल विचार हैं, वो धर्म और समाज के इर्द गिर्द ही रहे हैं। इसलिए वो उस दौर के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हैं। जय गुरु रविदास जी। जय हो कबीर जी की। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। इतना अच्छी बातें तो मैंने नहीं कही, लेकिन शुरुआती दौर में मैं इस प्रकार की बातें करके अपने आप को बोलने के लिए तैयार कर रहा हूँ, अपनी क्षमता को विकसित कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों से मैं रूबरू होकर अपनी बातों को सीधे तौर पर बता सकूं। आपको अच्छा लगेगा। आगे मैं अपनी बातें इसी प्रकार अच्छी तरीके से आपके सामने लेकर आऊँगा। हर समस्याओं के बारे में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं
जो भी समस्याएं हैं आज के दौर की, जो समाज में, देश में के सामने आ रही हैं, उनके बारे में अपने विचार आपके साथ शेयर करूं। नमस्कार।